अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया वो टेक्निकल इंडिकेटर। जैसे इससे पहले हम 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लीडिंग इंडिकेटर है जिसका नाम है स्टॉक एस्टिक ऑसिलेटर। अब ये इंडिकेटर क्या काम करता है और ये लीडिंग क्यों है, जैसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस टेक्निकल्स वाली देखी हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक लीडिंग और लैगिंग। तो लैगिंग इंडिकेटर मैं आपको 3 करवा चुका हूँ, जिसमें हमने मूविंग एवरेज को देखा या ब्रिंचर बैंड्स को देखा, या इसके अलावा और आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये जो है लीडिंग इंडिकेटर है स्टॉक एस्टिक ऑसिलेटर। ये हमें वक्त से पहले बता देगा कि अब स्टॉक के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो बेसिक इसका मकसद है स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर का वो ये है कि ये आपको वो पोजीशन बता देगा कि यहाँ पर स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ये अब ये जो 2 टर्म है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करके फिर मैं आपको आगे इसके बारे में समझाता हूँ। ये ओवरबॉट वो पोजीशन होती है जहां पर हम कहते हैं कि स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अब यहाँ पर हमें लाजमी इस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए। ये बात दिया था कि स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड आ जाता है, ओवरबॉट पोजीशन हो जाती है और हम उसमें ओवरबॉट में हम जाके बाइंग शुरू कर देते हैं, और फिर वो स्टॉक जब एकदम जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि वो पोजीशन प्रॉफिट टेकिंग वाली थी ना कि बाइंग वाली पोजीशन थी, तो जब वो नीचे आ जाता है तो हम उसमें स्टॉक ऑफ होके रह जाते हैं। ये तो ये स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर आपको बताएगा कि ये ओवरबॉट पोजीशन है, यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आपने वो स्टॉक लिया हुआ नहीं है तो फिर आपने उसके अंदर हरगिज भी बाइंग नहीं करनी। यहाँ पर ये आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहें तो ये आपको थोड़ा सा क्लू दे देगा, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। दूसरा जो ये आपको स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर जो फायदा देगा वो होगा जो ओवरसोल्ड पोजीशन है किसी भी स्टॉक की। ओवरसोल्ड पोजीशन कौन सी होती है? जहां पर स्टॉक बहुत ज्यादा सेल हो चुका होता है, वहां पर जब एंट्री बनती है कि हमें इस लेवल पर इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए, ये चीज भी आपको यही इंडिकेटर यानी स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर बताएगा। जैसे ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, 100% इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, थोड़े से हर स्टॉक के अंदर जो है वो जो है फ्लॉस वगैरह जो मौजूद होते हैं तो इसके अंदर भी मौजूद है। लेकिन जो मैं आपको साथ जो टिप्स दूंगा कि क्या चीजें देखकर आपने स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर पर बिलीव करना है, तो वो आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, उसको आप फिर आगे अपने स्टॉक्स के साथ जो है वो आप जब उसको चेक करेंगे, आप कोशिश यही करेंगे पहले इसको 10-15 स्टॉक के साथ एक पेपर वर्क पर एनालाइज करने के बाद फिर प्रैक्टिकली जो है आप अपने स्टॉक पर इसको इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इस इंडिकेटर से आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये इंडिकेटर कैसा काम करता है, ये क्या होता है, इसकी सारी डिटेल के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो पहुंच गए हैं। अब इसमें जो है ना सबसे पहले हम लोग स्टॉक एस्टिक ऑसिलेटर की अगर हम लोग डेफिनेशन करें कि ये कहते हैं किसको है, तो इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग द स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इज अ मोमेंटम इंडिकेटर दैट यूजेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे अल्फाज पर आप गौर करें कि हम ये यानी कि ये होता क्या है। ये स्टॉक एस्टिक ऑसिलेटर जो होता है ये टेक्निकल एनालिसिस जो हम किसी भी सिक्योरिटीज़ की करते हैं या किसी भी स्टॉक की जब हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो जो हमें स्टॉक एस्टिक ऑसिलेटर है ये बताता है कि उस स्टॉक का मोमेंटम क्या है, और ख़ास तौर पर जो है यानी कि उसके मोमेंटम में यानी क्या चीज़ हमें हाईलाइट करेगा, किसी भी स्टॉक के जो है वो सपोर्ट लेवल और इसके साथ साथ जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को जो है वो हमारे सामने जो है वो बताएगा कि कौन से किसी भी स्टॉक के सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, कौन से इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें कि हाउ स्टॉक एस्टिक जो है ना हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसकी कैलकुलेशन के द स्टॉक एस्टिक कैलकुलेटर जो है ना इसको ऑसिलेटर जो होता है इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लो फॉर द पीरियड फ्रॉम द करंट a closing price dividing by the total range for the period and multiplying by 100। ठीक है, यानी कि आप मेरे अल्फाज पर आप गौर करेंगे, इसमें ये होता है कि हम लोग जब इसको कैलकुलेशन जब इसकी करते हैं तो उसमें हमने जो इसकी जो वैल्यू होती है ख़ासतौर पर जो लो फॉर द पीरियड फ्रॉम द करंट, यानी जो भी हमने इसका कोई भी 14 यानी पीरियड हमने लिया हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो करंट इसकी क्लोजिंग प्राइस के साथ, और फिर हम जब डिवाइड करेंगे किसके साथ,
टोटल रेंज ऑफ पीरियड एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसको आप फार्मूले की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है, C माइनस L14 और डिवाइडेड बाय H14 माइनस L14 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका जो है वो जनरल सा फार्मूला है। अब यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो C जो है वो C में हम क्या पुट करते हैं, C में हम पुट करते हैं जो किसी भी स्टॉक की करंट प्राइस जो है वो क्लोज हुई होती है, वो होती है इसकी C की वैल्यू। फिर जो L14 का मतलब ये होता है, हमने 14 पीरियड का जो है वो लिया हुआ है, इसमें टाइम पीरियड लिया हुआ है, तो L14 का मतलब हो जाएगा द लोएस्ट प्राइस ट्रेडेड ऑफ द 14 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, ये हो जाएगा L14 की वैल्यू। फिर H14 का मतलब है कि उस 14 पीरियड के टाइम में जो हाईएस्ट उसने लगाया था, तो वो हो जाएगा हमारे पास H14 यानी द हाईएस्ट प्राइस ट्रेडेड ड्यूरिंग द सेम 14 डे पीरियड। 14 डे का जो हमने पीरियड लिया हुआ है उसमें जिसने जो हाई बनाया हुआ है वो हम H14 में अप्लाई करेंगे। और साथ ही हम जो है फिर इसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप होगा, इसको आपस में डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो जो है स्टोकेस्टिक जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू लगा के हम इसको वक्ती तौर पर जो है वो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको जो है वो करके बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी जो स्टॉक की जो मोस्ट रीसेंट जो है क्लोजिंग प्राइस है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये उसकी प्राइस जो है ये 100 प्राइस है ये। ठीक है, यानी कि कोई भी हमने स्टॉक ले लिया और हम उस स्टॉक की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ और इसकी जो रिसेंट प्राइस थी दैट वाज जो है वो 100 रुपीज़। अब और L14 हम बात करते हैं, L14 जैसे अभी हमने बात की कि L14 जो है वो किसको कहते हैं। L14 का मतलब ये है कि जो लोएस्ट प्राइस थी, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो 80 होगी। ये हम अभी जरा से सपोज कर लेते हैं। अब हमें इसको डिवाइडेड करना है H14 का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इसका जो हाईएस्ट इसने बनाया है वो 120 रुपीज़ का 14 डेज में इसने हाई बनाया ये। और माइनस जो है आगे फिर L14 का मतलब वही हमने 80 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है और साथ ही मल्टीप्लाई बाय जो है हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये तकरीबन जो है वो 50 आ रहा है। तो 50 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टॉक एस्टिक की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जो है वो 50 होगी ये। फिर आगे हम मजीद बात करते हैं कि स्टॉक एस्टिक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे हमें इसका अंदाजा होगा, फिर ये आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टोकेस्टिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी कि इसकी कौन सी लाइंस होती है। द स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इज डिस्प्लेड एज टू लाइंस। इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो दो लाइंस की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो सबसे मेन लाइन होती है जिसको स्टोकेस्टिक लाइन भी कहते हैं या मेन लाइन भी कहते हैं, उसको हम परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके साथ जो दूसरी लाइन होती है द सेकंड लाइन, उसको हम कहते हैं परसेंटेज डी। वो क्या होती है, दैट इज द मूविंग एवरेज। किसका मूविंग एवरेज, जो स्टोकेस्टिक लाइन का मूविंग एवरेज है उसको हम परसेंटेज डी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द परसेंटेज के जो इन स्टोकेस्टिक की जो लाइन होती है इट इज यूजुअली डिस्प्लेड एज अ सॉलिड लाइन। ठीक है, इसको हम किसी भी ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन से या किसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और परसेंटेज टी लाइन इज यूजुअली डिस्प्लेड एज अ डॉटेड लाइन। इसको हम किसी और कलर से या डॉटेड से भी हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके, देयर आर सेवरल वेज टू इंटरप्रेट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। और भी जो है ना पैरामीटर्स मौजूद है या इंटरप्रिटेशन मौजूद है, लेकिन हम मोस्टली परसेंटेज के और परसेंटेज डी के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं ये। फिर आगे मैं आपको मजीद जो है ना जब इसकी इलस्ट्रेशन दूंगा ग्राफ की मदद से, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने अपने जहन में रखना है कि परसेंटेज के का मतलब हो जाएगा स्टोकेस्टिक लाइन जो मेन लाइन है, और परसेंटेज डी का मतलब हो जाएगा मूविंग एवरेज लाइन जो होगी। और किसकी मूविंग एवरेज लाइन, स्टॉक की नहीं बल्कि स्टोकेस्टिक लाइन की मूविंग एवरेज है। अब इसमें जो है ना हम देखते हैं कि जो स्टोकेस्टिक का हमें बाइंग सिग्नल या कैसे ये हमें सिग्नल देगा और किस चीज़ का सिग्नल जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा ये। अब ये स्टोकेस्टिक जो होता है ये डिस्क्राइब करता है, ये वो इंडिकेटर है दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रीसेंट प्राइस चेंजेस इन ऑर्डर टू इवेलुएट ओवर बॉट और ओवर सोल्ड कंडीशन इन द प्राइस ऑफ स्टॉक और अदर एसेट्स।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टोकेस्टिक को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टोकेस्टिक हम यूज़ करते हैं कि ये हमें ये बताता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो गया है या ओवरसोल्ड हो गया। ओवरबॉट का मतलब ये है कि उसके अंदर इतना बुलिश ट्रेंड उसके अंदर आ गया है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर बाइंग हो गई है, तो अब इस लेवल पर हमें उस स्टॉक में से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये ठीक है, वो पोजीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड द ओवरबॉट पोजीशन। यहीं पर हमारे मेंबर्स को समझ नहीं आता कि हमने स्टॉक किस टाइम पिक करना है। हमने स्टॉक पिक करना होता है जब वो ओवरसोल्ड पोजीशन पर होता है, ठीक है, और हम पिक कर लेते हैं ओवरबॉट पोजीशन पर। तो डेफिनेटली जब ओवरबॉट पोजीशन पर आप लेंगे तो स्टॉक ने नीचे ही आना है फिर, तो डेफिनेटली फिर आपको लॉस होगा। और फिर दूसरे नंबर पर ये स्टोकेस्टिक सिग्नल हमें बताएगा कि इस स्टॉक की ओवरसोल्ड पोजीशन कौन सी है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन होती है जहाँ पर हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें मिनिमम यानी रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता ये, और यहीं से हमें प्रॉफिट वगैरह जो है वो होता है। फिर आगे मैं आपको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब यहाँ पर जो है इस स्टोकेस्टिक जो है लीडिंग इंडिकेटर है। ये हमारा एक सवाल है, अगर आपने मेरे ये टेक्निकल्स की वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मैंने आपको शुरू की पहली वीडियो में लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स की जो है वो मैंने पॉइंट आउट किए थे। तो ये जो हमारा स्टोकेस्टिक जो है इंडिकेटर है ये हमारा एक लीडिंग इंडिकेटर है। यानी stochastic is a momentum indicator which traders can use to identify whether a market is overbought or oversold। ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये हमें बताएगा कि ये मार्केट overbought है या oversold है। When the RSI gives a signal, it is believed that the market will reverse. This provides a leading sign that a trader should enter or exit a position। ठीक है, बिल्कुल यानी कि आसान लफ्जों में अगर आप मेरे अल्फाज को गौर करें यहाँ से, तो यानी ये वो इंडिकेटर है जो लीड कर रहा होगा और आपको पहले बता देगा कि अब ये स्टॉक ओवरबॉट पोजीशन पर है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। ये स्टॉक आपको पहले बता देगा ये इंडिकेटर कि ये ओवर जो है वो सोल्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर आप इसको पूरी तौर पर बाय करें। तो ये एक लीडिंग है ये, ठीक है, यानी कि पहले हमें ये पहले इंडिकेटर देगा। हो सकता है ये थोड़ी सी जो है मिस्टेक भी करे, यानी कि एरर मुमकिन है, लेकिन ये कि लेकिन आपको कुछ चीज़ें मैं साथ साथ समझाऊंगा ताकि आप एरर से जो है वो बच सके। ये जी, यहाँ पर जो है ना ये आप लोगों को एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, पहले आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमने बात की कि स्टोकेस्टिक लाइन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, और ख़ास तौर पर जो है जो मूविंग एवरेज लाइन है परसेंटेज डी की, वो क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैं आपको कोई रियल जो है वो रियल टाइम में जो एग्जांपल जो है उससे आपको जो है वो समझाऊंगा, तब आपको सामने जो है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर आ जाएगी। यहाँ पर आपको दो किस्म की लाइनें नज़र आती हैं। सबसे पहले जी ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये यहाँ पर इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी बात हो रही है। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है इट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज डी लाइन, इसको जो है ना हम यानी परसेंटेज के लाइन सॉरी स्टोकेस्टिक लाइन है ये, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन जो है ये नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये कौन सी लाइन है, इसको हम स्टोकेस्टिक लाइन यानी परसेंटेज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही ये जो आपको रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, तो रेड कलर की लाइन जो है दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज डी, ठीक है, ये हमारे पास मूविंग एवरेज की लाइन है ये। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से यानी कि इसको समझना है कि अब यहाँ पर ये दो लाइनें हमारे पास नज़र आ रही हैं। जैसे इस लाइन को मैं थोड़ा लेंथी कर लेता हूँ, ये वाली मसलन इस रेंज के दरमियान जो है ये स्टॉक एस्टिक की जो लाइंस है या मूविंग एवरेज की लाइन है यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवल कहाँ पर होना चाहिए। ये जो हम बात करते हैं तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ 20 और दूसरे नंबर पर जो है वो 80, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ गौर से देखनी है कि जब भी स्टॉक जो है वो 80% से यानी कि 80 से ऊपर अगर इसकी रेंज हो, यानी पूरी जो इसकी रेंज होती है जैसे आपको पता है 0 से लेकर 100 तक जो है ना वो टोटल इसके जो है वो परसेंटेज होती है, तो हमने जो है वो गौर करना है 80 और 20 को हमने देखना है। जब भी कोई स्टॉक जो है वो 20 से ऊपर ऊपर यानी सॉरी 80 से ऊपर ऊपर होगा तो यहाँ पर ये वो पोजीशन होगी कि हम ये कहेंगे कि दैट जो है ना स्टॉक की जो पोजीशन है दैट इज जो है ना ये ओवरबॉट पोजीशन, यानी कि इसको ओ बी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी ये ओवरबॉट हो गया ये। तो जो भी स्टॉक जो है वो 80 से ऊपर ऊपर होगा वो ओवरबॉट में, और जो भी स्टॉक जो है वो 20% से नीचे नीचे होगा तो हम इसको कहेंगे ये ओवरसोल्ड पोजीशन है ये, ठीक है। इसको आपने अपने जहन में रखना है ये। अब यहाँ पर यानी इस एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई स्टॉक जो है वो इस पोजीशन पर था, यानी यहाँ पर आपने इसको 20 का नाम दे दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको जो है वो 80 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पोजीशन में अंदर, ये जो आपको ये पोजीशन नज़र आ रही है तो डेफिनेटली ये वो पोजीशन है किसी भी स्टॉक की कि यहाँ पर ये ओवरसोल्ड पोजीशन पर है।
तो ओवर सोल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक सेलिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो है वो बाइंग की यानी कि पोजीशन मौजूद है, तो यहाँ पर आप बाइंग इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ इंडिकेटर समझाऊंगा कि कब हमें यानी यहाँ पर तो हमें बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन अगला कौन सा ऐसा सिग्नल होगा कि हमने फ़ौरन जो है फिर बाइंग की तरफ आ जाना है, लेकिन हमें कम से कम एक सिग्नल का जो है वो इंतज़ार करना है। तो उसको मैं मज़ीद आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको यहाँ से गौर से देखें। यहाँ पर ये हमें चीज़ क्लियर होगी कि जब ये पोजीशन होगी हमारे पास और ये जो 20 से नीचे नीचे है, तो यहाँ पर ओवर सोल्ड है, और यहाँ पर छोटा सा कहीं अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये लिखा भी हुआ है ओवर सोल्ड पोजीशन। अब इसके साथ साथ ये ऊपर वाली पोजीशन पर आ जाते हैं, जो 80 से ऊपर ऊपर की यानी जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, और यहाँ पर आपको सेल भी नजर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये जो पोजीशन है दैट इज ओवर सोल्ड पोजीशन, OS। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है बाय नहीं करना, बल्कि ये वो पोजीशन है कि आपने जो है यहाँ से इसको सेल आउट करना है। ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है, फिर इसके बाद ये नीचे जा रहा है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सेलिंग है, तो यहाँ पर जाके हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी कोई बाइंग सिग्नल है, बिल्कुल भी नहीं, अभी ये 20 से नीचे नहीं आया। यहाँ पर जो पोजीशन आएगी ये 20 से नीचे, तो यहाँ पर जो है हमें बाइंग जो है वो नज़र आ रही है कि यहाँ पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके साथ कौन सा जो है ना सिग्नल हमें मजीद चाहिए वो हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मौजूद है बाइंग का, और ये इसको लेके जा रहा है यहाँ ऊपर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर वो रेट भी हम देख लेंगे रियल एग्जांपल से। फिर इसी तरह यहाँ पर ये पोजीशन आ कि ये उसकी ऊपर वाली 80 वाली यहाँ पर बिल्कुल ओवर सोल्ड पोजीशन है। आपने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करना है, और यहाँ से फिर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसने यहाँ से नीचे लो बनाया, बेशक थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे गया, लेकिन यहाँ से ये फिर आखिरकार अल्टीमेटली इसने नीचे ही आना ये। और फिर यहाँ पर जो है अगेन हमारे पास ये बाइंग पोजीशन जो है फिर एक दफ़ा फिर आ जाती है ये, और यहाँ से ये ऊपर मूव करता है ये। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ कम से कम समझ आ गई कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हमने यूज़ कब करना है, जब इंडेक्स जो है, जब कोई स्टॉक है वो कम से कम 20% से नीचे नीचे होगा, तो हम बाइंग की तरफ जो है वो अपना इंटेंशन बनाएंगे। और जब 80 से ऊपर ऊपर होगा, तो हमने जो है वो हर सूरत जो है लाजमी जो है ना सोल्ड की तरफ जो अपना जहन बनाना है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है ना हमने अपना जहन बनाना है। अब इसके साथ मैं आपको कोई रियल टाइम एग्जांपल के साथ जो है वो समझाता हूँ कि आपको कैसे ये चीज़ें जो है वो क्लियर होगी ये। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको एक रियल जो है ना एग्जांपल से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो है ये हम इसको जो है वो अप्लाई करें और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने आपने टेक्निकल वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो मैं एक ही वेबसाइट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, फ्री वाली investing.com। तो investing.com में आपने यहाँ पर ये जो चार्ट्स वाला हिस्सा है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर हम चले जाते हैं लाइव चार्ट्स में ये। ठीक है, लाइव चार्ट्स में फिर आपने जो है यहाँ नीचे करके ये आपके पास ये क्रूड ऑयल की प्राइस आएगी। यहाँ पर ये जो बड़ा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन जो है ये हमारे सामने आ गई। यहाँ पर मैं कोई भी स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अमरेली स्टील जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अमरेली स्टील। तो यहाँ नीचे कहीं आपके पास ये आ जाएगा पाकिस्तान का जो अमरेली स्टील है ये। ठीक है, अब ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ गई। इसमें आपने देख लेना है कि आपने इसको 1 घंटे का लगाना है, यानी कि आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग के लिए देख रहे हैं, तो आप इसको 1 घंटे का यानी यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप इंडिकेटर्स में आ जाएं, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में ये जो यहाँ पर ये मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, तो इंडिकेटर्स में यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है स्टॉक एस, ठीक है, स्टॉक एस्टिक। तो ये नीचे स्टॉक एस्टिक जो है वो नजर आ गया, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप इसको क्लोज करें, तो ये नीचे स्टॉक एस्टिक जो है ये आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा ये वाला। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर जो है ना हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये जैसे दरमियान में फॉर्मेट नजर आ रहा है, इसको फॉर्मेट को क्लिक किया तो यहाँ पर आ गई इसकी आपने सेटिंग कैसे रखनी है। तो ये चीज़ बड़े गौर से आपने देखनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए जो सबसे आइडियल सेटिंग है 14:3 और 3 की सेटिंग आपने करनी है। ये मेरी फेवरेट सेटिंग है इसकी। और स्टाइल में आपने चले जाना है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज के ये स्टॉक एस्टिक लाइन है, अभी हमने इसको एक ग्रीन लाइन से जो है वो एग्जांपल से समझा था, हम इसको भी ग्रीन निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। और साथ ही हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं ताकि ये वाजिया लाइन हमें जो है वो नजर आए। स्टॉक एस्टिक की जो लाइन है ये थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, और साथ ही हम इसको ओके कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे करके आपको स्टॉक एस्टिक की लाइन वाजिया तौर पर जो है वो क्लियर नजर आ रही होगी ये वाली। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर इसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे जो है हमें सिग्नल मिलेगा बाइंग का, सेलिंग का, और कैसे जो है इसकी असल टेक्निक्स क्या होती हैं ये वाली, और गुर की बातें क्या होती है, वो सारी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने जो है ये रियल टाइम में जो है यानी कि इसकी अभी ये चल ही रहा है, इसका यानी ट्रेडिंग इसमें चल रही है। तो यहाँ पर आप इसको देखें गौर से, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं या यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये पोजीशन जो है।
अब यहाँ पर जब मैंने इस कर्सर को यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर ये आपके राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 12.477 जो है, अगर मैं यहाँ पर कोई एरो शेरो की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कोई एरो अगर मिल जाए मुझे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए यानी किस पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पर एरो नहीं आया मेरे पास, तो एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं जी। ये वाला एरो है, इसको यानी कि इस पोजीशन की, यानी इस पोजीशन की मैं बात करूँ कि ये जो पोजीशन है, और यहाँ पर जो है ना आपको पता होना चाहिए कि इधर आपने नज़र रखनी है कि यहाँ पर क्या इसका रेट आ रही है, ये दूसरी साइड पर ये, ठीक है। यहाँ पर जब मैं कर्सर को यहाँ पर जब मैं कर्सर को यहाँ पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो वैल्यू आ रही है 14, तो 14 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बिल्कुल जो है वो ओवर सोल्ड पोजीशन पर था, तो आप इसको यहाँ पर जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय तो आपने करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने ये भी दो चीज़ें जहन में रखनी है। ये पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जब ये स्टॉक एस्टिक लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन नीचे से इस मूविंग एवरेज लाइन को परसेंटेज डी को नीचे से जो है वो क्रॉस करेगी, फिर तो पहला यानी कि हमारे पास जो है वो क्लियर हो जाता है कि आपने जो है यहाँ पर बाइंग करनी है ये, ठीक है। अगर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब ये स्टॉक एसटी की लाइन नीचे से जो है वो क्रॉस करे परसेंटेज डी लाइन को, तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो यही सिग्नल आता है कि आपने जो है इसको बाय करना है। साथ इसके एक और सिग्नल भी आपने जहन में रखना है, आपने आ जाना है ऊपर वाली की तरफ। मसलन यहाँ पर जो है इस एरो को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर्सर को रखते हैं कि क्या पोजीशन है इस स्टोकेस्टिक लाइन में, ठीक है। वो किधर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसको ऊपर भी देखें कि इसकी यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है ये, ठीक है। यानी कि जब ये यहाँ पर इस पोजीशन पर था तो यहाँ पर इसके सामने जो हमारे पास ऊपर जो सिग्नल आ रहा है, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल जो है ये आपके सामने बनी है, ठीक है। तो अब ये ग्रीन कैंडल जो हमें, ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी आपने इस पर बाय नहीं करना, जो इसके साथ वाली ग्रीन कैंडल जब दूसरी बनेगी तो ये दूसरा इसका इंडिकेटर है कि अब हमें यहाँ पर इसको बाय कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर माउस को रखा तो वहाँ पर मेरे पास प्राइस आ रही है 46.95, तो 46.95 पर जब आपने इसको बाय किया तो ये आपको लेके चला गया तकरीबन 47.56 पर, ये आपको यानी कि इसके अंदर और मजीद इसके अंदर जो यहाँ से बुलिश ट्रेंड बना और यहाँ ऊपर तक गया इसका बुलिश ट्रेंड, और ये यहाँ पर पहुँच गया हमारे पास रेट 48.84, ठीक है। यानी कि इसमें यानी कि शॉर्ट पीरियड में यानी कि स्विंग ट्रेड में इसने कहाँ पर हमने 22 को करवाया 46 पर, और ये आपको ले गया शॉर्ट टर्म में जो है 48.67 पर, 2 रुपये का जो है इसने स्विंग करवा दिया आपको। तो इस तरह जो है हमें इससे जो है वो फ़ायदा हो सकता है। फिर इसकी जो है ना हम इसकी कोई और पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पर कि जो फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन है ये, अब यहाँ पर वो मेरे पास वो इंडिकेटर जो है यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर किसी और की यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई और स्टॉक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड ही ले लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन आ रही है हमारे सामने, ठीक है। नेटफ, अब यहाँ पर अगर आप नेटफ को अगर हम लोग देखें तो नेटफ की क्या पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मेरा ख्याल है ये ट्रेंड लाइन को शो करेंगे तब ये हमारे पास आएगा। हाँ जी, अब ये हमारे पास क्रॉस आ गया तो अब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, पहले ये हमारे पास था नहीं। अब यहाँ पर मैं दोबारा वही इंडिकेटर लगा रहा हूँ स्टॉक एसटी का, तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, और इसी तरह जो उसकी सेटिंग है स्टॉक एसटी की, यहाँ पर हम ग्रीन लाइन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं थोड़ी सी डार्क करके। अब यानी कि 2 इंडिकेटर खुल गए, हम इसको एक इंडिकेटर को क्लोज कर देते हैं, ये पहले वाला ही था। अब जो हमारे पास स्टॉक ओपन हुआ है वो नेशनल फूड वाला जो है वो स्टॉक ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं टाइम जो है अब थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म इसकी क्या पोजीशन है ये, ठीक है। 1 मंथ मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए 2001 से लेकर 2020 तक इसकी क्या पोजीशन है, या इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देते हैं ये। हम यहाँ पर आ जाते हैं 2011 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और ऊपर किधर चला गया जी, यहाँ पर, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर चले, यहाँ पर आ जाते हैं 2016 की हम लोग बात करते हैं। 2016 में यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा है कि जो स्टॉक एस्टिक की लाइन है वो 20% से नीचे है। ये जो मेरा माउस अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये वो पोजीशन है, यहाँ पर मैं आपको एरो भी लगा के जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ जो वो क्लियर हो जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है और स्टोकेस्टिक लाइन है इसको नीचे से जो है वो क्रॉस किया, और ये पोजीशन भी अंडर 20 है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी बाइंग सिग्नल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जब बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है तो आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक चीज़ तो आपने ये देखनी है कि ये तो क्रॉस नीचे से हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल सही है,
ये हमें पहला सिग्नल यानी कि हमारे पास आ गया। और फिर ऊपर से आपने देखना है कि इसके पास जो बनने वाली कैंडल है क्या वो छोटी कैंडल है या बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पर ना सिर्फ ये बड़ी कैंडल है बल्कि काफ़ी लंबी कैंडल है। आई थिंक थोड़ा ब्रॉड हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हुई तो आपने जो दूसरी इससे पीछे रेड कैंडल थी वहां तक इसका वेट किया, यानी यहाँ तक आपने इसका जो है वेट किया। एक दफा थोड़ा और मैं इसको ब्रॉड कर देता हूँ, यानी ये जो रेड कैंडल दूसरी जो इससे पिछली थी इसके बराबर आपने इसको वेट किया। यहाँ तक जब एक कैंडल बन गई तो यानी कि 171 पर जो है ना आपकी यहाँ पर इसकी बाइंग बनती थी और इसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे बनता था तकरीबन 162 पर। ये भी हमें पता चल गया। कहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जब आपने इसको बाय किया यहाँ पर तकरीबन आपने 173 तक इसका वेट किया, फिर आपको सिग्नल मिल गया कि आपने इसको बाय करना है और फिर ये इंडिकेटर जो है ये आपको लेके चला गया तकरीबन 172 से लेकर 192 तक जो है ये आपको 2016 में। और अगर आप जब तक जो है वो हमें इसका दोबारा सिग्नल नहीं मिलता कि आपने कहाँ पर इसको सेल करना है, आपने इसको बिल्कुल भी सेल नहीं करना। बेशक ये रेड कलर आ गया है लेकिन यहाँ पर भी पोजीशन आपने देखनी है। यहाँ तक आने के बाद जो है वो एक दफ़ा फिर जो ग्रीन लाइन है ऊपर से इसको क्रॉस कर लिया, ये वाला जो हमारी मूविंग एवरेज लाइन थी। तो जब इस ग्रीन सिग्नल ने ऊपर से जब इस तरह अगर क्रॉस कर दे तो डेफिनेटली, और फिर अगर इंडिकेटर हम ऊपर बता रहा हो कि रेड कैंडल है और रेड के बाद दूसरी भी रेड है, तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ से बाहर आ जाना था ये, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था तो यहाँ पर ही हमें बता रहा है कि यहाँ से आप फिलहाल निकल आए क्योंकि यहाँ पर अभी खतरे की घंटी है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ये जो स्टोकेस्टिक लाइन है इसने ऊपर से इसको क्रॉस कर लिया। अगर नीचे से क्रॉस करे और पोजीशन और 20% से नीचे नीचे तो यहाँ पर हम बाय करते हैं। और जब ये जो स्टोकेस्टिक लाइन ऊपर से क्रॉस करे इस जो है ना मूविंग एवरेज लाइन को, तो ये इंडिकेटर होता है कि यहाँ पर आप लाजमी जो है वो स्टॉप लॉस लगा ले और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो ऐसे ही हुआ, यहाँ पर हमने इसको किया तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हमें फिर नेगेटिव ट्रेंड जो है यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन यहाँ नीचे जाके फिर हमने देखा कि स्टोकेस्टिक लाइन है इसको नीचे से जो है फिर क्रॉस किया यहाँ से, और ये फिर एक हमारे पास सिग्नल था कि हम जो है यहाँ पर बाइंग करें। और उसके बाद जो ऊपर भी देखें तो दूसरा इंडिकेटर हमें बता रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बनी और साथ ही जब दूसरी ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर हमने इसकी बाइंग दोबारा कर ली 162 रुपीज़ पर। और स्टॉप लॉस हमने यहाँ नीचे रेड वाले के साथ रखा, 150 का इसका स्टॉप लॉस बना। तो यहाँ पर जब हमने इसकी बाइंग की तो यहाँ पर बाइंग करने के बाद ये आपको शॉर्ट टर्म में तकरीबन ले गया 217 पर, ठीक है। लिया आपने जो है यहाँ से हमने बाइंग कराई 169 पर और इसने 260 मार्जिन से आपको जो है वो प्रॉफिट किया। फिर भी आपने फिलहाल इसको बेचना नहीं था क्योंकि फिलहाल हमारे पास सिग्नल ही था इसको बेचने वाला। तो लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि इस पोजीशन पर, यानी जब ये इस पोजीशन पर आया तो ये ग्रीन जो है स्टोकेस्टिक लाइन है वैसे तो ऊपर जब 80% से ऊपर था तो अवर सोल्ड पोजीशन जो है ना ये इसने हमें जो है ना ये सिग्नल देना था कि यहाँ पर ये बहुत ओवर बॉट हो गया। लेकिन यहाँ पर ही इसने इसको क्रॉस कर दिया तो यहीं पर इसने हमें एक सिग्नल सा दे दिया हल्का सा 79 पर ही कि ये थोड़ा सा जो है ओवर सोल्ड हो गया। तो उसके बाद ही जो है वो सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन आपने एकदम से नहीं बेचना था, पहली रेड के बाद जो यानी कि जो रेड है अगर ये ग्रीन से थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर हमने इस पोजीशन पर यानी तकरीबन 197 पर यहाँ से फिर बाहर आ जाना था ये, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो है इसके साथ एक और हम एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं। अब इस पोजीशन पर आ जाते हैं। ये जी बात हो रही है तकरीबन 3/6/2019 की कि ये वो पोजीशन है। यहाँ पर फिर एक दफ़ा इसने हमें सिग्नल दिया, ये स्टोकेस्टिक लाइन है कि यहाँ से नीचे से ये इसने इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद अब जो है ये यानी कि बिल्कुल हमारे पास सिग्नल क्लियर था कि एक तो नीचे से इसने क्रॉस किया कि हमने इसको बाय करना और ऊपर से भी हम इसको देखें कि ऊपर इसकी क्या पोजीशन है ये। तो यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर इसको देखा कि जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल हमें नजर आ रही है, लेकिन रेड के बाद जो अगली कैंडल है ग्रीन और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी जो पूरा हमें ये इंडिकेटर दे रही थी कि आपने यहाँ पर इसके अंदर बाइंग करनी है। और इस बाइंग की वजह से यानी यहाँ पर हमने बाई कराया 108 पर, तो इस बाई ने जो है वो लेकर चले गया आपको तकरीबन 189 रुपीज़ के करीब करीब ये, ठीक है। इसी की वजह से फिर यहाँ तक भी हमने इसको सोल्ड नहीं करना था जब तक हमें अगला कोई सिग्नल ना मिले कि इसको हमने सोल्ड करना है या हमने इसको शॉर्ट करना अगर आपने नहीं लिया हुआ तो उसके लिए फिर हमने यहाँ तक वेट किया। जैसे ये ऊपर से आप स्टोकेस्टिक लाइन है इसको ऊपर से क्रॉस किया। आप ऊपर से क्रॉस करने का मतलब ये है कि इस पोजीशन पर जो है हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर आप ऊपर से इसने क्रॉस किया और पोजीशन भी तकरीबन 80 के राउंड अबाउट है, तो हमें मोहतात रवैया अख्तियार करना था। उसमें फिर हमने ये चेक करना है कि अगला जो कैंडल हमें नजर आ रही है वो ग्रीन रेड कैंडल है और रेड के बाद अगली जो रेड बननी थी यहाँ पर, तो हमने इसको यहाँ से लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाना था ये, ठीक है। फिर जिसने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की फिर यहाँ से ये नीचे आ गया ये
ठीक है 157 तक। तो यहाँ पर फिर हमें स्टोकेस्टिक फिर एक इशारा दे रहा है कि अब दोबारा हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं, तो यहाँ पर हम मजीद एक रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ से जो ही इसने क्रॉस किया और एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल के साथ ही हमने नहीं लेना बल्कि इससे पिछली जो रेड कैंडल थी उसके बराबर तक जब रेट पहुंचा 179 तक, यानी कि हमने सोल्ड किया था इसको 157 में। लेकिन जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो एकदम से हमने नहीं लेना। जब हमने देखा कि इसने 179 का ब्रेकआउट जब दे दिया तो यहाँ पर हमने इसकी बाइंग बनती थी। तो यहाँ पर अगर आपने इसकी बाइंग की तो डेफिनेटली फिर आपको ये लेके चला गया 205 तक, और अभी भी यानी कि ये ऊपर ही यानी कि आपको लेके जा रहा है। यहाँ पर ये इंडिकेटर तकरीबन ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये करंट रेट आ जाता है। फिलहाल हमें इसका इंडिकेटर अभी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर आप इसको जो है वो सेल आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये तो शो हो रहा है कि आपने जो है ना ये यहाँ पर इसने क्रॉस किया ऊपर से, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन पर जो है वो चला गया। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल जो बन रही है यानी कि दो, यानी ये बिल्कुल स्मॉल है, इसकी फिक्र नहीं। जब तक इस ग्रीन कैंडल से नीचे नीचे ये स्टॉक नहीं आता उस वक्त तक हम जो है ना इसको जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते, यानी कि ये इसका स्टॉप लॉस है ये। ठीक है, तो यहाँ से जब तक ये नीचे ना आए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल जो है ये तकरीबन 219 से ऊपर ऊपर ही, यानी कि अभी जो इसका करंट रेट है तकरीबन 240 के राउंड अबाउट जो है ये ट्रेड कर रही है, जैसे ऊपर लाइन हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये 240 के करीब करीब जो है ये हमें इसका रेट नजर आ रहा है। जब तक ये नीचे ना आए यानी कि इस सिग्नल तक, फिर हमें ये स्टोकेस्टिक सिग्नल जो है बताएगा कि आपने जो है ना यहाँ से अब बाहर आ जाना है। ये यानी ये इसका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप इसको वेट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन ओवरबॉट पोजीशन पर है, लेकिन यानी कि ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम इससे बाहर आ जाना है ये, और ओवरबॉट का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर आपने एकदम से इसको शॉर्ट करना है। उस वक्त तक आपने इसको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी या शॉर्ट नहीं करना जब तक ये वाले जो बाकी जो हमारे सिग्नल्स हैं जी हमें सिग्नल नहीं दे देते कि यहाँ पर आप इसको सेल आउट करें। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमें बिल्कुल भी नहीं ये बता रही कि आपने यहाँ पर सेल आउट करना है, और ये रेड कैंडल के बाद स्मॉल रेड का मतलब ये है, तो ये भी हमें यही बता रही है कि आपने एकदम से इसमें से निकलना नहीं है। अगर ये रेड के बाद अगली रेड बड़ी कैंडल होती, जैसे इस पोजीशन पर थी, छोटी रेड के बाद एक बड़ी रेड हमारे पास बनी कैंडल, तो ये हमें सिग्नल दे रही थी कि आप यहाँ से आप निकलेंगे, यानी कि छोटी से थोड़ी बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया था कि यहाँ से आप फौरन तौर पर निकलने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल जो है तो इस तरह जो है आपने ये करना है दोस्तों कि स्टोकेस्टिक को मुख्तलिफ जो है ना स्टॉक्स के साथ आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप किसी भी स्टॉक की जो है वो उसके बिहेवियर को जो है आप नोट करेंगे, आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने इसको लिया होता तो यहाँ पर ये क्या पोजीशन होती, इस तरह भी फर्जी आप सपोज करके इस पर पहले वर्किंग करें। वर्किंग करने के बाद जब आप ट्रेंड हो जाएं तो ट्रेंड होने के बाद फिर आप स्टॉक के अंदर जब इस इंडिकेटर की मदद से जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको फिर प्रॉफिट होगा। ये जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपने फिर 1 महीने या 2 महीना या 2 वीक्स 3 वीक्स का आपने जो है वो पीरियड्स लेने हैं। और जब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपने जो है वो जो इसमें 1 दिन का या जो है वो 12 घंटों का इस तरह आपने लगाना है, या अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो इसमें फिर आपने जो है वो 1 घंटे का या 15 मिनट का 5 मिनट का आप अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसका जो कंसेप्ट है जो चीज़ है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जहां पर हम प्रॉपरली मेंबर्स को गाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपकी एंट्री बनती है और कब हमने उस स्टॉक्स के अंदर एग्जिट करना है। ये तो ना सिर्फ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए ओपन है, आप उसको ज्वाइन करें, बल्कि हमारे डेली के लाइव के जो जूम सेशन होते हैं वो भी, उसके लिए भी मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप हमारे ग्रुप्स के अंदर आए। हमारे मेंबर्स के लिए जूम सेशन बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। और अगर आप हमारे मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ जूम सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको वहां पर भी हम तरीका बता देंगे कि आप कैसे हमारे जूम सेशन को जो है वो उसमें आ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे जूम सेशन में पार्टिसिपेट करें, आप हमारे ग्रुप के मेंबर बने, इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी को जो है वो हम रिजॉल्व करेंगे। आप अगर किसी स्टॉक के अंदर स्टॉक ऑफ हुए में, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, उसमें से निकाल कर आपको अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे, तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पर जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर इसी तरह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।